पिछले श्रृंखला में हमने जायसी और उनके करबक पर विचार किया। अब हम सूरदास और उनके पदों पर विचार करेंगे। सूरदास के पद पर विचार करने से पहले सूरदास के बारे में जान लेना आवश्यक है। जहाँ तक सूरदास की बात है तो साहित्य जगत से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति सूरदास से परिचित है, क्योंकि सूर और तुलसी दोनों का नाम लगभग एक साथ आता है। कहा भी गया है, सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशवदास, अब के कभी खगोत्सव जहाँ करत प्रकाश। अर्थात सूर सूर्य हैं, तुलसी चंद्रमा है और केशवदास जो हैं वो तारे हैं, और बाकी जो कवि हैं वो जुगनुओं की भांति, खद्योत का मतलब जुगनू होता है, तो बाकी जो कवि हैं वो जुगनुओं की भांति जहाँ तहाँ प्रकाश करते हैं, अर्थात वो अपने आसपास ही प्रकाशित होते हैं या उनको आसपास के लोग ही जानते हैं। कहने का मतलब कि वे क्षेत्रीय कवि हैं। और दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि तुलसी और सूर्य के चमक में बाकी जो कवि हैं उनकी चमक है जो वो धूमिल पड़ गई है, वो आभाहीन हो गए हैं। जिस तरह के कि दिन में सूर्य के समक्ष दीपक जलाने से दीपक महत्वहीन हो जाता है, उसी तरह से सूर्य और तुलसी के आगे शेष कवि जो हैं वह महत्वहीन या धूमिल हो जाते हैं, उनका प्रकाश जो है वह मंद पड़ जाता है। जहाँ तक सूरदास के जन्म परिचय की बात है तो सूरदास का जन्म 1478 में दिल्ली के पास सिही में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वह 1583 में हुई थी। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि थे या सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का इतना सजीव चित्रण किया है कि वैसा चित्रण अन्यत्र दुर्लभ है और इन्हें विश्व स्तरीय प्रसिद्धि प्राप्त है। अर्थात आज तक विश्व में कोई भी कवि सूरदास के बराबर वात्सल्य रस का इतना अच्छा वर्णन नहीं कर सका। कहा तो जाता है कि सूर जन्मांध थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का या बाल रूप का या किशोर वय का इतना सुंदर वर्णन किया है कि यह मानना कठिन लगता है कि वो जन्मांध थे। ऐसा लगता है कि वो शुरू से तो उनकी आंखें थीं, लेकिन बाद में किसी भी कारणवश उनकी आंखें जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि जो उन्होंने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है या किशोर वय का वर्णन किया है या प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है, वे सब जो है वो सजीव नज़र आते हैं। उसमें चित्रात्मकता नज़र आती हो, चाहे वह शोभित कर्णौनित लिए घुटरन चलत रेणुतन मंडित मुखदर लेप किए हो, या मया मैं नहीं माखन खायो, या मया मोह दाऊ बहुत खिजायो। इन सब पदों को देखने पर जहाँ घुटरन चलत रेणुतन मंडित मुखदर लेप किए पढ़ने पर हमको 6 महीना 8 महीना के किसी बच्चे घुटने चलते बच्चे का रूप हमारी नज़र के सामने आता है, जिसके शरीर में धूल लगी हुई है। तो अगर मया मैं मोहि दाऊ बहुत खिजायो या मया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो हमारे सामने 8-10 बरस के बालक का क्रोधित रूप नज़र आता है, जिसमें क्रोध भी है, निश्चलता भी है, प्रेम भी है, आग्रह भी है। तो इतना सटीक और सजीव वर्णन देख करके सूर्य को जन्मांध मानने का मन नहीं करता है, लेकिन कहा जाता है कि सूर्य जो है वह जन्मांध थे। लेकिन जब वो वल्लभ संप्रदाय में आए या उन्होंने जब दीक्षा ग्रहण की, उससे पहले वो विनय के पद लिखते थे या प्रार्थना के पद लिखते थे। लेकिन जब एक बार वल्लभाचार्य ने जब उनके रचना को सुना या उनकी कलात्मकता को परखा, तो वो बोले कि सूर हो रियात काहे, यानी कि सूर का एक अर्थ वीर भी होता है। तो वीर व्यक्ति याचना नहीं करता है, वह विनती नहीं करता है। तो वल्लभाचार्य ने उनको प्रेरित किया कि तुम दीनहीन
याचना के पद न लिख करके कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करो। और तब भगवत को आधार मानकर इन्होंने कृष्ण के बाल लीला का वो वैसा वर्णन किया जो कि अन्यत्र दुर्लभ है। इनकी रचनाओं में गीतात्मकता है, चित्र है, बिंब है, संगीतात्मकता है, वो कि गेयता है, तो इसको हम गा सकते हैं। या इनकी पदों पर को पढ़ने के बाद हमारे सामने एक कृष्ण के बाल रूप की या किशोर वय की छवि जो है वो हमारे आँखों के सामने उभर आती है। जहाँ तक इनके भाषा की बात है तो उस काल में साहित्य की भाषा अवधी और ब्रज भाषा ही थी, या यूँ भी कहें तो विकसित भाषा जो थी वह अवधी और ब्रज भाषा थी। भाषा अभी यहीं तक पहुँची हुई थी। और जैसा कि हम यह भी जानते हैं कि कोई भी रचनाकार अपनी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा पाठकों तक पहुंचाना चाहता है या जनप्रिय बनाना चाहता है, और इसके लिए वह लोक भाषा का ही सहारा लेता है। क्योंकि अगर हम क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादातर पाठक जो हैं उसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम अपनी रचना या अपनी बातें जो हैं वो अपनी ही भाषा में, लोक भाषा में ही समझाने का प्रयत्न करते हैं, या अपनी रचना भी हम अपनी ही भाषा में लिखते हैं। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा भी है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिठत न सुन के हिय के सूल। तो इस तरह से हम जानते हैं कि अपनी भाषा सबको प्रिय लगती है, और इसीलिए प्रायः सभी रचनाकार अपनी भाषा में या लोक भाषा में अपनी रचनाएं करते हैं। तो सूरदास का भी ज़्यादा समय चूँकि ब्रजमंडल में बीता, इसलिए उन्होंने ब्रजभाषा में ही अपनी रचना की। उस जो ब्रजभाषा की जो मिठास है वो उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। अगली श्रृंखला में हम उनके पदों पर विचार करेंगे। तब तक अगर यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।